हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एफ खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4A। ये जो अभ्यास 4A है इसका पहला प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे जो प्रश्न नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 2 भी पहले प्रश्न की ही तरह से है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 अभ्यास 4A का। देखिए, जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ये कह रहा है कि प्रसार कीजिए। हमें किसका प्रसार करना है। देखिए, इसमें दिया हुआ है a/2 + b/5 का होल क्यूब। समझिएगा। देखिए, जो प्रश्न दिया है इसका हल क्या है का वाले का, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें होल क्यूब लगाया गया है, इसलिए हम पहले a + b का होल क्यूब फार्मूला लिख लेते हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। अब हम इसको विस्तार करेंगे। देखिए, a/2 + b/5 की घात 3। ठीक है, होल घात 3। इसको होल घात पढ़ते हैं या संपूर्ण घात पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो पहली गिनती का क्यूब लिखा है a का क्यूब, हम लिखेंगे a/2 का होल क्यूब ऐसे, प्लस b/5, b की जगह पर आ जाएगा b/5, b/5 का होल क्यूब, प्लस लिखा हुआ है 3 गुणे a की जगह पर a/2 और b की जगह पर क्या आएगा b/5, और उसके बाद ब्रैकेट में a + b का मतलब a/2 और प्लस b की जगह पर क्या आ जाएगा b/5। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न हल किया था सेम उसी तरीके से ये भी है। देखिए, और बहुत अच्छा से अगर जो आपको समझना है तो आप पहला प्रश्न सबसे पहले हल करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए होल क्यूब कितना हो जाएगा, a की घात 3 का मतलब कितना हुआ, a की घात 3 और 2 की भी घात 3 करना पड़ेगा, मतलब 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पर हमने लिख दिया। प्लस इसी तरह से b/5 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, b की घात 3 + 5 का क्यूब होता है 125। आप सबको मालूम है, ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 और ऊपर गुणा करिए तो 3ab और नीचे कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a/2 + b/5 ऐसे। उसके बाद देखिए a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 और प्लस, अब इसके ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये हो जाएगा 3ab/10 गुणे a/2 प्लस इसी तरह से 3ab/10 से उसकी भी गुणा हो जाएगी, 3ab/10 गुणे b/5 ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए इनकी गुणा कर दीजिए तो 3 a और a की गुणा a की घात 2 और बचा b बटे नीचे 10 दूना 20 ऐसे लिख दीजिए। और प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर आ गया 3ab और b की गुणा b की घात 2, 3ab की घात 2 बटे 5 और 10 की गुणा हो गई 50। तो इस तरह से ये इसका विस्तार हो गया। देखिए, जो दूसरा भाग ये कह रहा है ये भी होल क्यूब वाला है, इसलिए हम सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे a + b का होल क्यूब। ये बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे आप इसको लिख दीजिए 3y + 1/4y का होल क्यूब, क्यूब मतलब घात 3। अच्छा, देखते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 3y लिख दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 1/4y लिख दीजिए और पूरा को इधर लिख दीजिए, फिर इसका विस्तार किया जाएगा। देखते हैं। तो देखिए 3y लिखा है तो a की जगह पर हमने लिखा 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बना लेना ज़रूरी है ताकि गलती ना हो, क्योंकि 3y को a के बराबर माना गया है। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं 3y क्यूब, बाद में कहते हैं कि गलत हो गया। तो
तो आपने केवल y का क्यूब किया, 3 को छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो a की जगह पर कितना है 3y है, ना कि y, इसलिए a की जगह पर पूरा का पूरा 3y लिखा जाएगा। इसी तरह से b की जगह पर है पूरा 1/4y, तो आप ब्रैकेट ज़रूर बनाएंगे 1/4y का होल क्यूब। ऐसे ये b की घात 3 की जगह पर आया, प्लस लिखा हमने 3 सूत्र में दिया है, और a की जगह पर हमने लिखा 3y, और गुणे b की जगह पर लिखा 1/4y, ऐसे। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3y प्लस 1/4y। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3y का होल क्यूब, मतलब 3 का भी क्यूब करना है, y का भी क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 3 × 9 = 27, 27 होता है, 27y की घात 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 4 को 3 बार गुणा करिए, 4 चक्कू 16, और 16 को फिर 4 से गुणा करिए, 16 चक्कू 64, 64y की घात 3, तो ये आ गया 1/64y की घात 3। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर y है, यहाँ नीचे y है, तो ऊपर y है नीचे का y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 3 × 9, 9 आ गया, और बटे में आ गया 4, 9/4 ऐसे लिख दीजिए, और जो ये लिखा है इसको ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए आप, ये वाला ऐसे लिख दीजिए 27y की घात 3 प्लस 1/64y की घात 3 प्लस, अब देखिए 9/4 से दोनों को गुणा कर दीजिए, 9/4 गुणे 3y प्लस 9/4 गुणे 1/4y, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 27y की घात 3 प्लस 1/64y की घात 3 प्लस, देखिए 9 × 27 और y ऊपर है 27y/4, ऐसा लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 1 = 9/4 चक्कू 16y। तो इस तरह से ये इसका विस्तार हो गया, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3। ये जो प्रश्न नंबर 3 दिया है, ये कह रहा है निम्नांकित के बाद सर्वसमीका a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b की सहायता से ज्ञात कीजिए। और पहला का वाला दिया हुआ है 31 की घात 3। देखिए सबसे पहले तो ये जो सर्वसमीका दी है इसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए सर्वसमीका आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए a + b का होल क्यूब ये बराबर होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ऐसे होता है। अब हमने लिखा 31 की घात 3। 31 की घात 3 का मतलब क्या हुआ समझिएगा। 31 को हमें ऐसे तो हम अगर जो घन निकालना चाहें तो हम 31 × 31 × 31 ऐसा करके इसको हल कर सकते हैं। 31 को 31 से गुणा करिए, फिर जो कुछ आए उसको फिर 31 से गुणा करिए, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। प्रश्न में कह रहा है इस सर्वसमीका की सहायता से करिए। इस सर्वसमीका में देखिए 2 अक्षर हैं a और b, इसीलिए हमको 31 को 2 पदों में हमको तोड़ना होगा। 2 आसान गिनतियां हम इसमें लिख सकते हैं। 30 + 1 31 हुआ, इसकी घात 3, इसको हम मान लेंगे a, इसको हम मान लेंगे b। तो a + b का होल क्यूब, इस सूत्र के अनुसार इसको खोल दीजिए। तो देखिए ये बना a³ मतलब पहली गिनती का क्यूब, यहाँ पे देखिए प्लस b³ का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × a का मतलब हुआ 30 और गुणे b का मतलब हुआ 1, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद a + b मतलब 30 + 1, ठीक है। तो देखिए 30 का क्यूब कितना होगा, ध्यान दीजिए 3 का क्यूब होता है 3 × 9 = 27 और 3 0 बढ़ेंगे इसमें। अगर जो हम 30 को 3 बार गुणा करें तो यही आएगा, ठीक। प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3 और 30 की गुणा 90, 90 और 1 की गुणा 90, ठीक है। और ब्रैकेट में 30 + 1 जोड़ दीजिए 31, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 27,000 + 1 + 90 और 31 की गुणा कर दीजिए। पहले 0 लगाइए, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27।
अब देखिए इन सारी गिनतियों को एक साथ जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने के लिए विशेष सावधानी रखिएगा। तो देखिए जोड़ने के लिए ध्यान दीजिए, 27 ऐसे 0 0 लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर 1 लिखिएगा, फिर 27 जैसे यहाँ पर हमने लिखा 0 9 7 2 ऐसे पीछे से जोड़े मिला लीजिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। 9 7 7 2 9 और ये 2, तो ये आ गया सब जोड़ करके 29,791। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, 29,791। देखिए इसी तरह से हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो दूसरा प्रश्न है ये कितना आएगा, देखिए खा वाला कैसे हल करेंगे। खा वाला 102 दिया है तो हम लिख देंगे इसको 102 का क्यूब। 102 का मतलब कितना हुआ, इसको 2 टुकड़ों में कर लीजिए, 100 + 2 का होल क्यूब। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए a + b का होल क्यूब। तो a क्यूब मतलब 100 का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस a क्यूब + b क्यूब + 3ab। तो 3 × a का मतलब 100 और b का मतलब 2, ab ब्रैकेट में a + b, तो 100 + 2 ये हो गया। अब देखिए 100 का क्यूब कितना हुआ, 1 2, 100 को 3 बार गुणा करिए, 100 × 100 × 100 कितना हो जाएगा, 6 0 आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 का क्यूब कितना होगा, 8, आप सभी को पता है, इनकी गुणा करिए, 2 3 6 और 100 की गुणा 600 और ब्रैकेट में 102। इसके बाद देखिए ये ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना लिखा है, 10 लाख लिखा हुआ है, समझिएगा भाई, 10 लाख लिखा है, अच्छे से लिख लीजिएगा। प्लस ये 8 हो गया, इनकी गुणा करिए, 0 0, 6 दूनी 12, 6 7 0 तो 1 लिखा जाएगा, 6 कम 6, ठीक है। अब इनको खूब अच्छे से जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 10 लाख लिखा हुआ है, खूब ढंग से जोड़िएगा। जोड़ने में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो हालांकि बहुत आसान है, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने लिखा 8 0 2 1 6 0 1। तो देखिए ये कितना आ गया जोड़ने पर, ये आ गया 10 6 1 10,61,208। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न गा वाला, बहुत स्पीड में देख लेते हैं गा वाला भी प्रश्न। ये जो गा प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 201 का क्यूब। तो फिर से हमने लिखा a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। अगर जो आप सूत्र ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी आप इसको विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र तो प्रश्न में दिए ही है, हम उत्तर में नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। 201 का होल क्यूब, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 200 + 1 का होल क्यूब। इस तरह से आसान हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा इसको, a क्यूब मतलब 200 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab। 3 × a का मतलब 200, b का मतलब 1 और ब्रैकेट में a + b मतलब 200 + 1 ऐसे, ठीक है, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 200 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8 और बाकी 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 3 बार, तो कितने 0 हो गए, 6 0 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना बना, 80 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 80 लाख बन गया, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 2 0 आएंगे, 600 आएगा, 600 और 1 की गुणा 600 ही होगी, 200 और 1 जोड़ दीजिए, बना 201, ठीक है। अच्छा फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, 80 लाख + 1 और इसको गुणा कर दीजिए 0 0 और 2 0 लगाएंगे, 6 कम 6, 6 0 0, 6 दूनी 12, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000, ठीक है। अब इसको तीनों गिनतियों को बहुत अच्छे से सावधानी से जोड़ दीजिए। देखिए बहुत सावधानी से जोड़ेंगे, 0 1 और 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर दूसरी गिनती जोड़ दीजिए, इसी तरह से तीसरी जोड़ते चले जाइए, आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। 0 लिखा, 6 लिखा, 0 लिखा,
2 लिखा, फिर 1 लिखा, कई दर्जे हो गए? 3 4 5 6 दर्जे, 1 2 3 4 5 6 दर्जे, उसके बाद 8 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सब जुड़ करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81 लाख 20,601। ठीक है, ये हमारा उत्तर। इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को हल कर लिया है। ठीक है, तो अब चौथे प्रश्न की बारी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न और आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद खालिद आज आपसे विदा लेता हूं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।